साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान को लंबे अरसे के बाद फिर से फतेह किया और देश में तालिबान का शासन लागू हो गया। तालिबान की इस जीत से कोई दूसरा मुल्क सबसे ज्यादा खुश था तो वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने खैबर जिले में अफगानिस्तान से सटे तोरखम बॉर्डर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे गठबंधन की नई शक्ति के रूप में करार दिया। उनके इस बयान से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान तालिबान को एक सहयोगी के तौर पर कितना मानता है। लेकिन 3 साल भी नहीं हुए हैं कि तालिबान पाकिस्तान के लिए एक गले की फांस बनता नजर आ रहा है। अफगान फतेह के 1 साल के बाद ही यानी 2022 से ही पाकिस्तान पर आतंकी हमले बढ़े हैं और न सिर्फ बढ़े हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हुई है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान बॉर्डर पार करते हुए एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। लेकिन ये फजाई हमला पाकिस्तान के लिए उल्टा पड़ गया। उसे लगा कि शायद इससे तालिबान चुप बैठ जाएगा, लेकिन तालिबान ने भी इस एयर स्ट्राइक का उतना ही माकूल जवाब दिया। और पाकिस्तानी फौज पर टूट पड़ा, जिसमें उसने मेजर रैंक के अधिकारियों समेत 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद दोनों देशों में बॉर्डर पर तनाव बढ़ा और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी सेना अफगान बॉर्डर पर तैनात कर दी, तो वहीं बड़ी संख्या में तालिबान के लड़ाके भी पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हो गए हैं, वो भी हथियारों के भारी भरकम जखीरे के साथ। इससे ये समझा जा सकता है कि फिलहाल तो इस तनाव में कमी नहीं आने वाली जब तक कि कोई निर्णायक बातचीत ना हो। लेकिन सवाल ये है कि जिस तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता दिलाने में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का सबसे बड़ा हाथ माना जाता रहा है, उस पाकिस्तान के साथ तालिबान ने ऐसा आक्रामक रुख क्यों अपना लिया है? पाकिस्तान तालिबान को अपने एक बड़े सहयोगी के तौर पर मानता है। तालिबान के भी पाकिस्तान में मजबूत संबंध है। तालिबान के कई बड़े आकाओं ने पाकिस्तान में मजहबी तालीम ली है। लेकिन जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया है, वो तब से पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के तमाम नेता अफगानिस्तान में राष्ट्रवादी बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान विवाद का एक बड़ा कारण डोरंड रेखा को भी माना जाता है। इस रेखा को आमतौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही इस रेखा को दोनों देशों के बॉर्डर के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन 1947 से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से इसे अफगानिस्तान ने कभी मान्यता नहीं दी। यहां तक कि पाकिस्तान के इस सीमा पर पूरी तारबाड़ करने के बाद भी इसका कारण अफगानिस्तान के लिए एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की ओर आए तो इस सीमा से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दशकों से विवादित जमीन से जुड़े रहे गिलगित बाल्टिस्तान जैसे इलाके जुड़े हैं। और अगर अफगानिस्तान की ओर आए तो निमरोज, हेलमंद, कंधार, जाबुल, पख्तिका, खोस्त, लोगर, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान जैसे इलाके डोरंड लाइन से लगते हैं। अब इन दोनों इलाकों में बलूच और पश्तून लोग रहते हैं जो दोनों मुल्कों में बट गए। अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी मानती है कि ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत ये रेखा खींची, जिससे पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण हुआ। अफगानिस्तान बलूचों और पश्तूनों को अपने लोगों के रूप में देखता है और इसलिए अफगानिस्तान डोरंड लाइन को अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पर देखता है। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जिम्मेदार TTP भले ही पाकिस्तान में जन्मा हो, लेकिन उसकी विचारधारा और निष्ठा पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तालिबान के लिए है। TTP अफगानिस्तान की तर्ज पर पाकिस्तान में कट्टरपंथी सरकार स्थापित करना चाहता है जो पूरी तरह से शरिया पर आधारित हो। यही कारण है कि पाकिस्तान में ज्यादातर आतंकी हमलों के पीछे TTP ही जिम्मेदार रहा है। अफगानिस्तान में जब लोकतांत्रिक सरकार थी तो पाकिस्तान पर तालिबान को शक्ति प्रदान करने के आरोप लगते थे। उस समय पाकिस्तान ने कहा था कि अफगानिस्तान सरकार और अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों को रोकने के लिए काम करना चाहिए।
उसी तरह अब टीटीपी के मामले पर भी तालिबान ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कह दिया है कि टीटीपी पाकिस्तान का एक आंतरिक मुद्दा है और इसलिए पाक सरकार को इस समस्या का समाधान खुद करना चाहिए। दोनों देशों के बीच अगर कोई बातचीत होती भी है तो तालिबान पाकिस्तान की उस मांग को कतई नहीं मानेगा जिसमें उसने टीटीपी के आकाओं पर कार्रवाई करने को कहा है, क्योंकि ऐसा करना तालिबान का पाकिस्तान के आगे झुकने जैसा साबित होगा और दूसरी ओर टीटीपी और अफगान तालिबान के रिश्तों में खटास आ जाएगी जिसका फायदा पाकिस्तानी फौज उठा सकती है। ऐसे में तालिबान पाकिस्तान को कोई मौका नहीं देगा। हालांकि ये भी सच है कि अगर ये तनाव जंग तक पहुंचा तो तालिबान को पाकिस्तान का मुकाबला करना थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है। जाहिर है कि अफगानिस्तान झुकेगा नहीं और पाकिस्तान हमले बर्दाश्त भी नहीं करेगा। जानकारों के मुताबिक फिलहाल इसका कोई निर्णायक समाधान निकालना मुश्किल हो सकता है। वे मानते हैं कि पाकिस्तान ने अगर कोई बड़ी कार्रवाई की तो उसे अंदर खाने भी भारी विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर गिलगित और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में जहां के लोग पहले से ही पाकिस्तान सरकार से नाखुश हैं।